नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकुंड श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। भाषा इसकी संस्कृत है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक के 11 पदों की चर्चा इसमें की गई है। बताया जा रहा था कि सम्यक दर्शन जो है कैसा होता है, तो बताया था कि जो आप्त आगम और गुरुओं पर श्रद्धान करता है, 3 मूर्ताओं से रहित और 8 अंग से सहित और 8 मदों से रहित, इस प्रकार से जिसका जीवन होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा चौथे नंबर के श्लोक में बात कही गई है। उसी की है विस्तार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब 8 प्रकार के अंग से सहित सम्यक दृष्टि होता है। 8 प्रकार के अंग के नाम यहाँ पर आगे आएंगे। तो पहला जो अंग है वो निःशंकित अंग है। निःशंकित अंग किसे कहते हैं, इसका जो है आचार्य भगवान ने श्लोक नंबर 11 के माध्यम से बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। आइए सबसे पहले अपन जो है इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। इदमेवे दृश्यमेव तत्वं नान्यं चान्यथा इत्थकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः इदमेवे दृश्यमेव तत्वं नान्यं चान्यथा इत्थकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः। इस प्रकार से इस श्लोक का उच्चारण हुआ है। पूर्ण उच्चारण एक साथ करते हैं। इदमेवे दृश्यमेव तत्वं नान्यं चान्यथा इत्थकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। इस श्लोक में संधि देखेंगे। इदम एव, संधि करके रख लेंगे अपनी कॉपी में। इदम एव और उससे निकलेगा ईदृशम एव। 4 संधियां हुई। इदम एव, फिर ईदृशम एव, फिर तत्वम ना अन्यत, संधि निकलेगी ना अन्यत। जो ना है उसका ता हो जाएगा, ना अन्यत, फिर ना चा अन्यथा, चा अन्यथा। फिर नीचे संधि है इति अकंप, इति अकंप आयस, आयस अंभोवत, अंभोवत। फिर सन्मार्गे असंशया रुचि, असंशया रुचि। इस प्रकार से श्लोक की संधि है। बता रहे हैं इदम एव, यह ही है। इदम मतलब यह, ए माने ही, यह ही है। ईदृशम, ईदृशम, ईदृशम मतलब ऐसा, ए मतलब ही, ऐसा ही है। इदम एव, यह ही है, अर्थात शॉर्ट में बोल सकते यही है। ईदृशम एव, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या? तत्वम, तत्व। कौन सा तत्व है? अभी अपन ने पढ़ा है तत्व आप्त, आगम और गुरु। जो पढ़ के आए हैं कि कैसा आप्त होता है, मतलब भगवान होता है, कैसे गुरु होते हैं और कैसा शास्त्र होता है, उसका स्वरूप अपन ने पढ़ा। ये तत्व है। तत्व जो प्रयोजन भूत होते हैं और जिसमें जीव का कल्याण होता है, ऐसा वो तत्व होता है।
तो इस तत्व को कह रहे हैं कि इदम एव यही ही है, ईदृशम एव ऐसा ही है, ना अन्यत अन्यत अन्य नहीं है, ना अन्यत अन्य नहीं है। फिर निकलेगा ना चा अन्यथा, चा मतलब और, ना अन्यथा अन्य प्रकार का नहीं है, अन्य भी नहीं है मतलब दूसरा भी नहीं है, कोई दूसरा भी नहीं है और कोई अन्य प्रकार का भी नहीं है। भगवान यही है, गुरु यही है, शास्त्र यही है, जैसा हमने पीछे बताया है। अब इसके अलावा कोई अन्य प्रकार का तत्व नहीं है और ना ही कोई दूसरा तत्व है, यही है और इसी प्रकार से है। आपको एक लाइन का समझ में आ गया होगा। इदम एव यही है, ईदृशम एव इसी प्रकार है या ये ऐसा ही है, ना अन्यत अन्य नहीं है, ना चा अन्यथा और ना अन्य प्रकार का है, इति इस प्रकार से। अब यहाँ पर नीचे वाले श्लोक में जो लाइन है उसमें उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इति इस प्रकार से, अकंप अकंप जो कंपायमान न हो, ऐसा अकंप मतलब अचलित, आयस आयस मतलब तलवार, लोहे की तलवार आयस, ठीक है। अंबोवत, अंबु किसे कहते हैं, जल को, ठीक है। वत मतलब समान, अंबोवत जल के समान, तलवार लोहे की तलवार में जैसे पानी चढ़ा रहता है, पानी चढ़ता है जब तो तलवार बनाते हैं तो अग्नि में डालते हैं, फिर लोहार उसको कूटता है, फिर पानी चढ़ाता है, फिर कूटता है, फिर चढ़ाता है। इस प्रकार से जैसे लोहे की तलवार में पानी चढ़ गया तो वह पानी जो है किसी हवा आदि के माध्यम से निकल नहीं सकता, वो उसका पानी चढ़ गया, ठीक है ना, उसे कोई उतार नहीं सकता, वो अचलित है, अकंप है, उसे कंपायमान नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे आयस अंबोभत लोहे की तलवार में चढ़ा हुआ पानी के समान, अंबोवत पानी के समान, अकंप जिस जीव की सन्मार्गे सच्चे मार्ग में, सन्मार्गे सच्चे मार्ग में, असंशय संशय नहीं है, सच्चे मार्ग में कोई संशय नहीं है, शंका नहीं है, ऐसी जिसकी रुचि रुचि होती है उसको निःशंकित अंग होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ ये एक एक शब्द का, अब देखिए अन्वयार्थ देखिए, आप नीचे देखेंगे अन्वयार्थ, तत्वम तत्व, इदम यह, एव ही है, ईदृशम ऐसा, एव ही है, अन्यत अन्य ना नहीं है और अन्यथा अन्य प्रकार का भी ना नहीं है। इति इस प्रकार आप्त आगम और गुरु के विषय में आयस अंबोवत तलवार की धार पर रखे हुए जल के सदृश अकंप अचलित रुचि सिद्धांत करना, सन्मार्गे मोक्ष मार्ग में संशय रहित रुचि का होना, असंशया निशंकित अंग है। सम्यक दृष्टि जो जीव है उसका पहला अंग है असंशय, किसी प्रकार की संशय नहीं होना। देखो जब जीवन में संशय बना रहेगा तो व्यक्ति दोलायमान की स्थिति रहेगा, ये सही है या ये सही है, ये गलत है या ये गलत है, इस प्रकार से संशय में रहेगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं सच्चे परमात्मा में भी कोई संशय नहीं होना, सच्चे गुरु पर भी कोई संशय नहीं होना और सच्चे शास्त्रों पर भी कोई संशय नहीं होना, बिल्कुल असंशय रहना, उसे कहते हैं निःशंकित अंग कहते हैं। इस सम्यक दृष्टि का जो है पहला लक्षण है कि आपको निःशंकित अंग होना चाहिए, आत्मा के स्वरूप को लेकर के भी जिसको किसी प्रकार का संशय नहीं होता है,
किसी प्रकार की शंका नहीं होती है। ठीक है ना? शंका और जिज्ञासाएं, देखो जिज्ञासाएं तो उत्पन्न होती है। आपको कुछ तत्व समझ में नहीं आ रहा है तो उसके प्रति बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में आ सकती हैं, क्योंकि हमारा इतना क्षयोपशम नहीं है कि हम जो है परमात्मा के द्वारा कहा गया जो भी उसको ऐसे ही स्वीकार कर लें। हमको समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं और उनके हम उत्तर भी लेना चाहते हैं और अपने मन को शांत भी करना चाहते हैं। तो जिज्ञासाएं उत्पन्न हो, लेकिन सच्चे भगवान पर, सच्चे भगवान की बात पर और गुरु पर शंका पैदा हो जाए। शंका में कह रहे हैं कि आपको ये भगवान है या नहीं है, ये गुरु है या नहीं है, इस प्रकार से शंका। जब आपको सच्चा स्वरूप बता दिया कि परमात्मा का सच्चा स्वरूप यह है, गुरु का सच्चा स्वरूप यह है, शास्त्र का यह है, तो सच्चा स्वरूप मिलने के बाद किसी प्रकार की शंका नहीं आना चाहिए, फिर निशंकित हो जाना चाहिए। जिनेन भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं, जिनेन भगवान कभी अन्यथा नहीं बोलते हैं। उनकी सर्वज्ञता है, उनकी ज्ञान में जो झलकता है वही उसको प्रतिपादित करते हैं, वही भव्य जीवों को उपदेश के माध्यम से सुनाया करते हैं, बताया करते हैं। तो उन पर और उनकी वाणी पर किसी प्रकार की शंका उत्पन्न नहीं होना। जैसे जैसे उन्होंने स्वरूप बताया है जीव तत्व के बारे में, अजीव तत्व के बारे में, उनके बारे में आप समझो। हाँ, आप युक्ति लगा सकते हो, नए से प्रमाण से उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो, अनुमान आदि के ज्ञान से भी उसको आप समझिए और समझने के बाद आप उसे जो है श्रद्धान कीजिए। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार से आप अपने स्वरूप से भिन्न भिन्न करते जाइए पदार्थों को और देखेंगे आप जो है प्रभु की वाणी पर आपको श्रद्धान होगा कि सत्य बात है, आत्मा का स्वरूप तो यह है, जड़ का स्वरूप यह है। ऐसा जो तत्व है उस तत्व पर श्रद्धान करना। आचार्य भगवान ने कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व और उसके अर्थ पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ, देखिए तत्व तो एक आत्म है, जीव तत्व है, और अर्थ मतलब पदार्थ। ठीक है ना? तो जो पदार्थ है अथवा अर्थ मतलब स्वरूप भी होता है, अर्थ मतलब प्रयोजन भी होता है। तो तत्व के और पदार्थों पर श्रद्धान करना कि पदार्थ क्या है, पदार्थ जिस पर हम यह जानते हैं कि इसका स्वरूप क्या है, इसमें उत्पाद व द्रव्यता क्या है, इन सब को जानने के बाद हम पदार्थ को पदार्थ रूप से जानते हैं। अन्य पदार्थों में अपना राग द्वेष मोह भाव नहीं रखते हैं, उसमें हमें समता भाव प्रकट होता है। ये सब जानने के हमें लिए लाभ है। इसलिए कहा जाता है कि पदार्थों को पदार्थ रूप से जानो। जब आप पदार्थ को सही स्वरूप से जानोगे तो हमारा ममत्व भी घटेगा, मोह भी घटेगा। तो तत्वम तस्य भावस्य तत्वम, जो उसका भाव है वह तत्व कहलाता है। प्रत्येक द्रव्य का या प्रत्येक वस्तु का अपना एक भाव होता है। बिना भाव के कोई वस्तु या कोई पदार्थ नहीं होता है। जीव का भी एक अपना भाव होता है, अजीव का भी एक अपना भाव होता है। वो साधारण भाव, असाधारण भाव, दोनों प्रकार के भाव होते हैं। जैसे जीव का भाव अपना ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, सत्ता है, ये उसका अपना भाव है। और जो अजीब है उसमें अचेतनत्व जो पना है, रूप रस गंध वर्ण आदि जो पुद्गल में है, इन सब के अपने अपने भाव है। धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य का, काल द्रव्य का, जीव द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का, ये जो 6 द्रव्य हैं, इन सब का अपना अपना भाव है। बिना भाव के कोई भी संसार में पदार्थ द्रव्य वस्तु नहीं हुआ करती है। सबका अपना भाव है और उस भाव से ही द्रव्य की या वस्तु की पहचान होती है। ठीक है ना? तो
उस भाव को कह रहे हैं कि उस जिसका जैसा भाव है उसको उस भाव रूप ही श्रद्धान करना। चेतन को चेतन रूप में श्रद्धान करना, अचेतन को अचेतन रूप में श्रद्धान करना। चेतन का अचेतन से, अचेतन का चेतन से किसी प्रकार का जो है लेन देन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। स्वभाव मतलब निज भाव, निज भाव उसकी प्रॉपर्टीज है और वो किसी और में प्रवेश नहीं कर सकती। पुद्गल की जो गुण धर्म है वो चेतन में नहीं जा सकते, तो चेतन के गुण धर्म है वो पुद्गल में नहीं जा सकते हैं। ये तत्व है। और इसी कह रहे हैं कि ऐसे तत्वों पर जो भगवान ने हमें बताया है तो उन पर भी, और जो तत्व है उन पर भी श्रद्धान करना, सच्चा श्रद्धान करना जो है सम्यक दर्शन है। उसमें किसी प्रकार का शंका नहीं लाना, शंका नहीं लाना, और संशय की स्थिति भी अपने मन में नहीं लाना। निशंकित होना, क्या है सन्मार्गे। सन्मार्गे मतलब क्या है? सच्चा मार्ग, सच्चा मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है सच्चा मार्ग है। और ऐसे सच्चे मार्ग में किसी प्रकार का संशय नहीं होना, शंका नहीं होना। वीतराग धर्म पर, ठीक है ना, रत्नात्रय धर्म पर संशय नहीं होना। अरे यही धर्म तो जो है हमको तिराएगा, यही धर्म हमको कर्म से बचाएगा, यही धर्म हमें मुक्ति दिलाएगा, ऐसा धर्म है। तो उस पर आचार्य मुनि कह रहे हैं कि जो तलवार की धार के समान उसमें चढ़ा हुआ पानी, तलवार टूट सकती है लेकिन उसका पानी अलग नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर समर्पित रहता है उसमें किसी प्रकार का संशय और शंका आदि का भाव नहीं रखता है, और जगत के जो पदार्थ है उनके स्वरूप का जैसा है उस पर श्रद्धान करता है, उसमें शंका आदि संशय नहीं करता है। ऐसा श्रद्धानी व्यक्ति जो है वो निशंकित अंग वाला कहलाता है। इस प्रकार से इस 11 नंबर के श्लोक में निशंकित अंग की बात हुई। और भी शेष विषय होंगे तो कल करेंगे, आज समय हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।